किसी का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1913 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 7 पद 18 और 19। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। इब्रानी के लेखक पुनः हमें याद दिला रहा है कि न्याय व्यवस्था निर्बल और निष्फल क्यों थी। यहाँ न्याय व्यवस्था के निर्बलता और निष्फलता की चर्चा करते समय हम ये नहीं भूले कि लेखक के द्वारा यहाँ बताए गए निर्बलता और निष्फलता परमेश्वर की ओर से नहीं बल्कि मनुष्यों की ओर से है। हम इस बात की चर्चा पूर्व में भी की हुई है कि न्याय व्यवस्था परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता को प्रकट करती है, इसलिए ही न्याय व्यवस्था अपने आप में परिपूर्ण है, अर्थात परमेश्वर की परिप्रेक्ष्य। यदि ऐसी बात है तो व्यवस्था किस प्रकार निर्बल और निष्फल है, यही बात मैं प्रारंभ में बताया था कि निम्न निर्बलता और निष्फलता परमेश्वर की परिप्रेक्ष्य में नहीं है बल्कि मनुष्य की परिप्रेक्ष्य में। न्याय व्यवस्था ये मांग करती है कि मनुष्य भी परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता में जीवन बिताए। लेवी व्यवस्था 19:2, व्यवस्था विवरण 18:13। मत्ती अध्याय 5 से 7 तक के अध्यायों में हमारे प्रभु यीशु मसीह न्याय व्यवस्था की मांग और हमारा निर्बलता को बहुत स्पष्ट रूप में परिभाषित किया है। उदाहरण स्वरूप परमेश्वर ने जब ये आदेश दिया कि हत्या न करना, निर्गमन 20:13, इस्राएलियों ने केवल इतना समझा कि किसी का प्राण लेना हत्या है इसलिए प्राण नहीं लेनी चाहिए, परंतु परमेश्वर के नैतिकता के स्तर में इस्राएली किसी दूसरे इस्राएली को है मूर्ख करके बुलाना भी आग की झील में जाने के लायक पाप और किसी दूसरे भाई से क्रोध करना हत्या करने के बराबर के कार्य था। मत्ती 5:22। वैसे ही जब परमेश्वर ने यह आज्ञा दी कि व्यभिचार नहीं करना, निर्गमन 20:24, माफ कीजिएगा निर्गमन 20:14, इस्राएल के यहाँ तक भक्त लोग जैसे दाऊद भी व्यभिचार को बस इतना समझा कि वैवाहिक रिश्ते के बाहर स्त्री के साथ शारीरिक संबंध बनाना व्यभिचार है। इसलिए दाऊद जैसे भक्त लोग भी, वे लोग जो भी महिलाओं को देखकर आकर्षित हुए उसे विवाह करके पत्नी बना दी, परंतु परमेश्वर के नैतिक स्तर के अनुसार स्त्री पर कुदृष्टि डालना भी व्यभिचार है। मत्ती 5:28। वास्तव में यहाँ निर्बलता किसको है? न्याय व्यवस्था को है? कभी नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था को अपने जीवन में लागू नहीं कर पाने वाले मनुष्य में निर्बलता था। मनुष्य क्यों व्यवस्था की बातों को अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहा था? क्योंकि पाप से प्रदूषित निर्बल शरीर में वास करने के कारण परमेश्वर के नैतिक स्वभावों की परिपूर्णता को जो व्यवस्था में आलेख किया है मनुष्य अपने जीवन में लागू नहीं कर पा रहा था, चाहे वो पुराना नियम के संत लोग भी क्यों ना हो। रोमी 7:14 से 23 तक के पदों में पौलुस यही बात को समझाया है। व्यवस्था उत्तम होने पर भी यदि मैं उसे अपने जीवन में लागू जब नहीं कर पाता हूं तो वो बात भी मेरे दुर्बलता के कारण मेरे लिए निष्फल है, अर्थात फल रहित है। व्यवस्था अच्छी है परंतु मेरे निर्बलता व्यवस्था की बातों को मेरे जीवन में लागू करने में मेरे शरीर को असमर्थ कर दिया। आप सभी ये बात जानते हैं कि अंडा एक उत्तम भोजन वस्तु है और प्रोटीन युक्त है, परंतु मेरे बच्चों में से एक के लिए अंडा बहुत घातक चीज है। जब भी वो अंडा खाती है तो उसको उल्टी, पेट दर्द आदि होने लगते हैं। अंडा अच्छा होने के बावजूद भी मेरे बच्चे की देह कमजोर होने के कारण वो नहीं खा पाती है। वास्तव में न्याय व्यवस्था भी हमारे शरीर की दुर्बलता के कारण हमारे लिए वह निर्बल और निष्फल रह गए। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु दया करे, इस अध्ययन को हम जारी रखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। आशीष पाने का साधन है।
वचन